हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे ऊपर पहले जो लिखा हुआ है, डू यू नो, इस फैक्ट को जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? व्हेन वी ईट फूड, यानी जब हम खाना खाते हैं, आवर स्टोमक स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट इट। तो हमारा जो स्टोमक होता है वो इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ब्लड रसेस टू द स्टोमक। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो स्टोमक तक पहुंचता है, टू गिव इट ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन देने के लिए। क्योंकि ब्लड में आप सोच रहे होंगे सर ब्लड स्टोमक तक कैसे जाता है। ठीक है, उसके लिए पाइप होते हैं छोटे छोटे, उनसे जाता है। लेकिन ब्लड में क्या ऑक्सीजन होती है? यस बच्चों, जो आप सांस लेते हो ना, जो आप ब्रीदिंग करते हो, है ना, वो जो सांस आप ले रहे हो, उस जो हवा आप ले जा रहे हो अंदर, उसमें ऑक्सीजन होती है और वो हमारे लंग्स में जाती है हवा। लंग्स में क्या होती है बच्चों? हमारे सेल्स होती हैं, कुछ बॉल छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, उनमें ब्लड भरा हुआ रहता है और जो ऑक्सीजन आपने जो ली है वो उस ब्लड में मिल जाती है और इस तरह से ब्लड फिर उस ऑक्सीजन को लेकर के स्टोमक तक पहुंच जाता है। इफ़ वी स्टार्ट टू प्ले जस्ट देन, लेकिन बच्चों अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद खेलना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा? ठीक है, तो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी विल नीड मोर ऑक्सीजन। तो देखो दूसरे, अब आप खेलने लगोगे तो आपके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, वो सब मूवमेंट करेंगी, तो उनको चलाने के लिए भी तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका जो ब्लड है फिर स्टोमक तक नहीं जाएगा, आपके हाथ पैरों तक जाएगा और खाना जो है आपका ठीक से नहीं पच पाएगा, क्योंकि उस तक ब्लड ठीक तरह से पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो व्हेन द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, तो जब ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, ले जाता है अवे फ्रॉम द स्टोमक, स्टोमक से दूर, यानी जब आप खेलते हो तो जो ब्लड है आपका फिर वो स्टोमक तक नहीं आता है, वो दूसरे पार्ट्स में लग जाता है। इस वजह से क्या होता है, फॉर दीज अदर ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन्स में, इसकी वजह से क्या होता है, वी गेट अ स्टोमक एक मतलब पेट दर्द। तो इस वजह से आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी खाना खाने के बाद हमें ना दौड़ना चाहिए ना खेलना चाहिए, बस धीरे धीरे टहलना चाहिए। ठीक है, टहलना इसलिए ज़रूरी है जिससे खाना जो है आपका अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ठीक है ना, वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। धीरे धीरे टहलना चाहिए बस, है ना। बैठना भी नहीं चाहिए कि खाना खा के बिल्कुल बैठे रह गए, ऐसे भी नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टहलना है। ठीक है, ऐसे 10-15 मिनट तक टहलना है आपको। 7th देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, द फूड विच इज़ पार्शली डाइजेस्टेड। अब बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है और ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो ये आप देख रहे हो ना, तो ये तो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हमारा खाना पचता है ना। स्टोमक में जाता है, आप जो खाना खाते हो हमारा स्टोमक ऊपर होता है, स्टोमक से फिर खाना कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो छोटी वाली है ना, ये देख रहे हो आप, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर यहाँ से खाना पच जाता है और इसके बाद फिर वो लार्ज वाले में जाता है। ठीक है, इसमें इसको लार्ज कहते हैं, ये जो साइडों में है ना, इसको लार्ज कहते हैं। फिर जो बिल्कुल वेस्ट रह जाता है, जो खाना बिल्कुल, जो खाने में जो सारे जो ज़रूरी चीज़ें वो खींच ली जाती हैं, ठीक है, जो रह जाता है, वेस्ट रह जाता है, वो फिर लास्ट में लैट्रिन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसको फिर आप बाहर निकाल देते हो, है ना। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों, ठीक है, कहाँ है? ये रही। अब देखो
फूड विच इज़ पार्शली डाइजेस्टेड, मतलब जो पार्शली मतलब आधा अधूरा डाइजेस्ट हो जाता है, यानी फूड जो आधा अधूरा डाइजेस्ट हो जाता है। आधा अधूरा डाइजेस्ट कहाँ होता है? हमारे स्टोमक में होता है। वो स्टोमक में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, आधा अधूरा होता है। तो स्टोमक से कहाँ पहुँचता है? रीचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, वो स्टोमक के जस्ट नीचे होती है। इट इज़ ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, ये एक लंबी कॉइल्ड ट्यूब होती है, एक पाइप होता है जो कॉइल ऐसे 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 इसमें पड़ा हुआ रहता है। अबाउट 6 मीटर इन लेंथ, ये 6 मीटर लंबा होता है। 6 मीटर बच्चों पता है कितना हो जाता है? मान लो आप 4th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपकी हाइट के हिसाब से आप 3 गुना हाइट लगा लो। आपकी जितनी हाइट है उसकी 3 गुना हाइट, ठीक है। तो इतनी लंबा पाइप आपके पेट में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है इतनी, पर वो ऐसे 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 पड़ा रहता है, कॉइल होकर के। हेयर सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस, अब इसमें क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है। एक्ट अपॉन द पार्शली डाइजेस्टेड फूड एंड फर्दर डाइजेस्टेड, और जो खाना स्टोमक से आता है उस पर काम करते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं और अच्छे तरीके से। द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब, इस तरह से जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है बच्चों, तो उसमें से उसको ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब उसको पचाया जाता है, मतलब उसमें से। अब देखो आप खाना खाते हो, उसमें आपके विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं वो उसमें खाने में होती हैं। और हमारा जो ब्लड है, ये जो पाइप देख रहे हो ना, इसमें ब्लड भी भरा रहता है, ठीक है। छोटे छोटे पाइप होते हैं ब्लड के अलग, वो क्या करते हैं? खाने में से ज़रूरी चीज़ों को सोख लेते हैं, इसको कहते हैं एब्जॉर्ब, मतलब उससे सोख लेते हैं बाय द ब्लड एंड रीचेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और इस तरह से वो फूड जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है थ्रू द ब्लड से होकर के, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या करना है? होमवर्क में ये डायग्राम बनाना है। ओके, सो थैंक यू।